नमस्ते। आज मैं नेत्राला में आज मैंने एक बड़ी सुंदर साखी रिंकू वीर जी की सुनी। एक भक्त थे, वो अपने ठाकुर जी की, अपने कृष्ण जी की भोग लगाते थे, उनको स्नान कराते थे और अपने तन मन से उनकी सेवा करते थे और बहुत प्यार करते थे। तीनों टाइम भोग लगाना, सुच्चे मन से पूजा पाठ करना और उनका जाप करना पूरा, और ना किसी से ज़्यादा मिलते थे, ना ज़्यादा बात करते थे। उनकी प्रेमा भक्ति थी। उस प्रेम भक्ति में सिर्फ उनका एक ही अपने ठाकुर जी से उम्मीद थी, कि सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मुझे आप अपने दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन देखने हैं। अब भगवान जब दर्शन देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। तो एक बारी एक बहुत बड़े संत उस गांव में आए और वहां पर उन्होंने कथा करी। तो किसी ने बताया कि वो तो बहुत ऊंचे संत हैं, साक्षात भगवान ही है वो। तो उन्होंने उनको लगा कि मैं उनसे मिलने जाता हूँ। तो जाने लगे तो उनके घर में कोई आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोला कि एक संत आए हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सब बोल रहे हैं कि वो बहुत ऊंची और सच्ची आत्मा है, तो शायद मेरे भगवान जी दर्शन दे रहे हैं मेरे को। तो बोले, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और उन्होंने निंदा शुरू कर दी और वो उस निंदा में आ गए, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे ना, तो संशय तो डालना था। और वो नहीं गए। अच्छा, अगले सुबह जब वो सेवा करने लगे अपने ठाकुर जी की, तो उन्होंने ठाकुर जी के आगे भोग रखा। ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब ठाकुर जी भोग नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, मतलब उन्होंने अपने अंदर से पूछा, जो टेलीपैथिक जिसे हम कहते हैं। तो उनको आवाज आती है कि मैंने तो तुझे कल आया था, तू मुझसे मिलने ही नहीं आया। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये आवाज कहाँ से आई है। देन ही रियलाइज कि मैं उस निंदक की बातों में आकर के मैंने अपना कर्म गवा दिया और मैं नहीं गया। तो उन्होंने बोला कि भगवान, मुझे आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर ये आवाज आपकी है, मैं अज्ञानी, तो आप किसी सेवादार को भेज करके मुझे बुला लो। तो वो जो संत थे, वो एक बहुत बड़ी कथा में बैठे थे। उन्होंने अपने सेवादारों को बोला, 4 सेवादारों को, कि उसको लेकर के आओ। जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको कि आपको उन संत ने बुलाया है, दरवाजा नॉक करके। तो वो तो इतना रोते हैं और इतनी क्षमा मांगते हैं कि मैंने भगवान से रोज बोलता था आ जाओ आ जाओ, और उन्होंने मुझे, मैंने उनको पहचाना नहीं। और वो फिर वो नंगे पैर भागते हैं और उनको जाके वो क्षमा मांगते हैं, अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं और मांगते हैं कि मुझे माफ करो कि मैं एक निंदक की बातों में आ गया। ऐसे ही हम सब जीवन में शायद हमें हमारे गुरु, हमारे भगवान दर्शन देते हैं और हम निंदकों की बातों में आ जाते हैं। अरे, आज आप बांके बिहारी जा रहे हो, अरे आज आप राम जी के जा रहे हो, अरे आप इस मंदिर जा रहे हो, आप उस गुरुद्वारे जा रहे हो। ये सब एक ही है। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। लव ऑल, सर्व ऑल। नमस्ते।